तो घर वाले तो याद तो आते हैं? नहीं आते? नहीं आते। हम पठान नहीं। आप पठान हैं? आप भी पठान है? नहीं सच? नहीं। यार मैं तो तुम्हारी माँ क्या दादी हूँ। दादी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? फर्जीन फरजीन। जी। कितने अर्से से गुजार रही हैं आपका? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। दोस्तें बन गई यहाँ पे आपकी? दोस्त नहीं। कितनी दोस्त हैं? सभी दोस्त हैं? हाँ ऐसे तो सभी सब दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं हम लोग। आपका नाम बताइएगा मुझे। डॉक्टर ज़ेबुन्निसा। डॉक्टर ज़ेबुन्निसा। मेडिकल डॉक्टर हैं, PhD? यार मेडिकल डॉक्टर कितनी बार बताऊँ। अच्छा। डेंटल फिजिशियन? नहीं, नहीं। जनरल फिजिशियन। डेंटल फिजिशियन है? जनरल जनरल फिजिशियन फिजिशियन, अच्छा मुझे लगा डेंटल फिजिशियन। नहीं। अब यहाँ पे ईद गुजारती हैं, कैसा ईद का दिन क्या माहौल होता है? बहुत अच्छा होता है, सारे लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल के ईद सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। और हाँ, चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगवाते हैं। अच्छा, मेहंदी लगानी आती है आपको? मुझे नहीं। आपको नहीं आते? नहीं, लड़कियाँ आती हैं ना, वो लगा कर देती हैं। अच्छा। हाँ, मैडम मंगाती है लड़कियाँ, वो काम करती रहती। आप घर वाले करीब हैं? कहाँ रहते हैं? अब्रॉड में होता है। सब अब्रॉड में होते हैं? अब्रॉड में होता है। और आप अकेली कराची में हैं? तो घर वाले तो याद तो आते हैं? नहीं आते? नहीं आते। यहाँ बहुत डर लगता है, घर वाले नहीं याद आते हैं। घर वाले याद नहीं आते? अच्छा, कभी भी किसी मौके पे, ईद पे, बकरीद पे, कभी खुशी त्योहार वगैरह कभी नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं याद आते हैं। अच्छा। यहाँ ये सारे अपने जैसे हैं, यही दिल लगता है बस। तो ईद पे क्या ये करती सही। हैं आप? ईद पे सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, शीर खाते हैं, फिर हम टीवी देखते हैं, लूडो खेल लेते हैं, कैरम खेल लेते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर हम रेस्ट करने चले जाते हैं। फिर कैसे? क्या कैरम अच्छा खेलती हैं, लूडो अच्छा खेलती हैं? लूडो। लूडो अच्छा खेलती हैं। सबसे अच्छा माहिर प्लेयर कौन है यहाँ पे? फरजीन। फरजीन सबसे प्लेयर है। बताया नहीं उन्होंने मुझे, ये लिखा अपनी उनमें एक जो है वो काबिलियत है। कितने अर्से से यहाँ पर हैं आप? मुझे यहाँ तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। जी। शादी किया आपने? शादी नहीं किया। शादी नहीं किया आपने? शादी क्यों नहीं किया आपने? शादी क्यों नहीं किया भाई? हाँ। सोचेंगे। सोचेंगे। करने का इरादा है ना आगे आगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। शादी से तो जिंदगी बनती है, शादी आदमी अपना खानदान बनाता है शादी से। हाँ। भाई बहन हैं आपके? जी भाई। कितने कितने भाई बहन हैं? 5। 5 भाई बहन हैं। आप चारों जो है उन्होंने शादी कर ली, बाकी चारों 5 ने? हाँ, बाकी सब शादीशुदा, बस मैं रह गया हूँ। आप रह गए। अखी अली, अखी बाबा कैसे हाल चाल है? ठीक है आप? I'm all right now. क्या बीमारी है आपको? कमजोरी हो गई, उम्र का तकाजा है? Worried. वरीड है? किस बात पे? हालात की वजह से। हालात के, मुल्क के हालात की वजह से? मुल्क के हालात। कुछ नहीं होगा। क्यों परेशानी ले रहे हैं मुल्क के हालात की आप? क्यों? मैं यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, तो मुझे पता है इस बारे में। जाना ही चाहिए छोड़ के। और मुझे कुछ सियासत से इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाम पूरा क्या आपका? फैसल कामरानी। कामरानी। और ये ईरान से ताल्लुक है? जी, ईरान। फारसी आती है आपको? नहीं, मेरे एंसेस्टर्स थे वहाँ। एंसेस्टर्स थे। आपने सीखी नहीं फारसी? नहीं तो ज़माना चेंज हो गया। दिस इज टाइम ऑफ फ्रेंच इंग्लिश। वो ज़माने तो गए, फारसी सीखेंगे। अब तो कोई, ये तो फ्रेंच का टाइम है, इंग्लिश का टाइम है। अभी कौन सी ज़बान आती है आपको? उर्दू बाइलिंगुअल हूँ मैं। बाइलिंगुअल है, उर्दू और अंग्रेजी दोनों? हाँ बस। क्या काम करते थे आप? मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था एविएशन से। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैं होटल इंडस्ट्री में आ गया था। आप वैसे सबसे ज़्यादा माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड हैं यहाँ पे। थैंक यू। नो, इट्स अ वे ऑफ माय लिविंग। ये ऐसी कोई बात नहीं, इट्स अ वे ऑफ माय लिविंग। घर में कौन कौन है आपके? जो होती
जो पोते पोती हैं। अच्छा, पोते पोते से मुलाकात हो रही है, राब्ता है उनसे? अभी तो नहीं हुई, लेकिन ठीक है। ठीक है। तो यहाँ क्यों आई यहाँ पर? यहाँ मेरी भतीजी लाई थी, मैं बीमार थी। अब अल्लाह का शुक्र है ये कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करते हैं। अभी आप यहाँ दोस्तों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, हाल हवाल पूछ रही हैं, बातें कर रही हैं। हाँ। क्या बातें करती हैं इतनी देर तक? दूसरा का तीसरा का, अरे बातें कितनी बातें हमें तो नहीं आती। आपको कितनी बातें आती हैं? कोई आता नहीं घर से, अभी आएगा। आएगा। 2 छोटे छोटे छोकरे हैं बस। छोकरे याद आते हैं? छोटे छोकरे आपको? हाँ, नवासी ऐसे याद आए कि बस। क्या करती है नवासी आप? नवासी रहने किधर होगी? अरे अपने घर है नवा। कितने दिन से मुलाकात हुई आपकी? बहुत दिन से नहीं हुई। बहुत दिन से मुलाकात हुई। तो कहीं 2 दिन पहले मुलाकात करे गई हैं आपसे? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, कल आएंगे। ईद के दिन क्या चीज शौक से खाती हैं आप? वो शीर खुरमा तो एक लाजमी चीज है। अच्छा। हाँ जी। बनाना भी तो आता होगा आपको? पहले आता था, जब अभी मेरा ये हाथ पैरालाइज है और पैर पैरालाइज, ये एक साइड पैरालाइज हो गई, तो अच्छा। इसलिए मैं काम की नहीं रही। मेरा क्लिनिक भी इसी चक्कर में बंद हो गया। मेरे भाई की असल में डेथ हो गई। मेरे भाई मुझसे बड़े भाई डॉक्टर थे, हम दोनों का बराबर में क्लिनिक था। तो मेरे भाई की डेथ हो गई तो मुझे बहुत शौक हुआ। ईद के दिन क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते? नमाज पढ़ने का? हाँ, नमाज पढ़ते। यहाँ सबसे गहरी दोस्ती किससे है आपकी? सबसे गहरी दोस्ती क्या मतलब? सभी से है, सबसे ही बात करते हैं। सबसे बात वो ऐसा से राज नियाज की बातें करें, शेयर करें। किससे राज की बातें? कोई नहीं। कैसे गुजारते हैं ईद आप? यहाँ पे ईद कैसे गुजारते हैं? हमसे पहले नाश्ता होता है, एक गवर्नमेंट डिश होती है ईद की डिश होती है। फिर उसके बाद गेस्ट आते हैं हमसे मिलने के लिए। 3 दिन गेस्ट आते हैं, मिलते हैं। और फिर तो हम भी अच्छा खासा कोई एक्टिविटी रख लेते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से। एक्टिविटी कौन सी? एक्टिविटी वो गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो उनके साथ जो है वो गेट टुगेदर होती है। घर से कौन सबसे ज़्यादा याद आता है आपको? घर पे वालिदैन याद आएंगे, और कोई तो मकसद है कि बच्चा हो या कोई बड़ा हो, अगर शादी नहीं हुई सबसे पहले तो वो वालिदैन के में भी वालिदा से सबसे ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि वालिद भी जब सारा दिन घर से बाहर ही होते हैं, बचपन से लेके जब तक उसकी ज़िंदगी रही हो। क्या वजह है, क्योंकि आप इस काम में काफ़ी अरसे से हैं, क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि लोग अपने प्यारों से कोई दूर होना नहीं चाहता, लेकिन फिर क्या वजह होती है कि वो अपने प्यारों को यहाँ छोड़ जाते हैं? देखिए, थोड़ी बर्दाश्त की कमी होती है। अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दें और थोड़ा सा बर्दाश्त करें तो मैनेज हो जाता है। आप कुछ टाइम पीछे चले जाएं, मतलब 20-25 ईयर, आपको क्या लगता है लोग पैरालाइज नहीं होते थे या बीमार नहीं होते थे? फैमिली सिस्टम होता था, फैमिली सिस्टम में मिलजुल के रन कर लेते थे। आपको भी लग रहा होगा कि कुछ साल में ये ओल्ड होम NGO वगैरह ये ज़्यादा हो गए हैं इसके लिए। इसकी वजह बर्दाश्त की कमी है? बिल्कुल बर्दाश्त की कमी है। अगर आप रिश्तों की इंपॉर्टेंस को समझे, बर्दाश्त करें, मतलब आपने हमेशा देखा बुज़ुर्ग होते हैं, कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती, मोस्टली नहीं जाती, तो बुज़ुर्ग ही क्यों छोड़े जाते हैं? अच्छा, जिनसे भी हमने यहाँ नहीं, सिर्फ इस ओल्ड एज होम में नहीं, जिधर भी हम कहीं जाते हैं, किसी से देखते हैं, मुलाकात करते हैं, ऐसा देखने में लगता है कि ज़्यादातर अफराद जो बुज़ुर्ग हो गए या जो जवान भी हैं, जिनके भाई बहन छोटे ले गए, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहे होते हैं। बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा होता है? देखिए, एक तो पूरी तवज्जो नहीं होती उसके ऊपर फैमिली की। अगर कुछ होता भी है तो हम इतनी जल्दी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि एज़ इट इज़ क्या हो रहा है। दूसरा, देखिए, आपने मेरे पास तो जो ज़्यादातर लोग देखे होंगे वो अनमैरिड हैं। आपके पास एक फैमिली नहीं होती, आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जहाँ आप जहन को लगा सकें, कोई आपको तवज्जो दे सके। मोस्टली आप अपने पेरेंट्स के घर हैं तो आप बहन भाई हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जब सबकी शादियाँ हो जाती हैं तो आप ज़ाहिर है अपनी फैमिली में बिज़ी होगा, कुछ टाइम बैठा, इट्स ओके, चला गया, इतनी तवज्जो ही नहीं होती उसके ऊपर।
आज यहाँ वक्त गुजार कर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे प्यारे कितने कीमती हैं और असल में ईद की खुशियाँ तो उन्हीं के दम से है। आइए हम सब मिलकर अपने वालिदैन और अपने भाई बहनों का खूब ख्याल रखें कि वो हैं तो खुशियाँ हैं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि गाहे बगाहे ना सही तो कभी कभार किसी ईद पर, किसी त्यौहार पर इसी तरह के किसी ओल्ड एज होम या ऑर्फनेज का दौरा कीजिए और उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जिनके वालिदैन या इनके प्यारे उनसे बिछड़ चुके हैं। यकीन जानिए दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।